आप सभी को नमस्कार। आज हम 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, प्रैक्टिस के रूप में देखेंगे। साथ ही साथ आप उसके बारे में डिटेल आपको उसको बताएंगे। आशा करता हूं कि आप अप्रैल माह के पूरे करेंट अफेयर के वीडियो हमारे देखे होंगे। हम इस सीरीज में आने वाले सभी परीक्षाओं को दृष्टि में रखते हुए एक प्रश्न तैयार करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। वीडियो के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। साथ ही साथ आपको कमेंट में बताना है कि छात्रावास, एडीओ और एसआई जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप उसमें किस किस टॉपिक पर प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाना चाहेंगे। तो आपको ये कमेंट में बताना है किस किस टॉपिक से मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अप्रैल माह की। क्वेश्चन नंबर पहला है, मुख्यमंत्री द्वारा किसानों, पशुपालकों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, महिलाओं समूहों और तेंदुपत्ता संग्रहालय परिवारों को कितने रुपए की धनराशि हाल ही में जारी की गई है। तो बताइए कितनी करोड़ रुपए धनराशि जारी की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1124 करोड़ 92 लाख रुपए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। साथ ही साथ आप इसके बारे में जानना आपको जरूरी है। याद रखिएगा, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार की बात कर दी है। 4000 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदा जाता है, आपको इतना याद रखना है। ठीक, कितना? 4000। और साथ ही तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है ना, उनके लिए कितना बजट में प्रावधान रखा गया है? तो 10 करोड़ 91 लाख रुपए। इतना गौठानों के तहत कितना रखा गया है? तो 13 करोड़ 62 लाख रुपए। ठीक, और किसानों को अभी हाल ही में मार्च के अंतिम दिन में किसानों को चौथी किस्त दी गई थी। उस चौथी किस्त में कितना करोड़ रुपए था? तो 1093 करोड़ 31 लाख रुपए। आप इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के तहत प्रदेश में कितने नए राजस्व अनुविभाग व कितने नए तहसील बनाने की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कितने नए अनुविभाग और कितने नए तहसील बनाने की घोषणा की थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 अनुविभाग और कितने? 23 तहसील। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, वर्तमान में टोटल 96 राजस्व अनुविभाग हैं छत्तीसगढ़ में। अब जोड़ लीजिए 4 और, तो कितने हो जाएंगे? 100 हो गए टोटल। और साथ ही साथ याद रखिएगा, पूछेगा कि कौन सा अनुविभाग कहाँ है, तो 4 अनुविभाग हैं। जैसे कि जगदलपुर में, याद रखिएगा जगदलपुर में क्या है? तो जगदलपुर में तोकापाल। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम होंगे अभी यहाँ से क्वेश्चन आने हैं इंपॉर्टेंट। अप्रैल माह के हम पूरे करंट अफेयर देख रहे हैं ना, टॉप 25 क्वेश्चन देख रहे हैं। तो याद रखिएगा कहाँ है? जगदलपुर के तोकापाल में। और दूसरा जैसे कि गोरेला पेंड्रा मरवाही, तो गोरेला पेंड्रा के मरवाही में। ठीक, और सरगुजा जिले के भैयाथान में। आप सुनिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखने का, लिखना है तो लिख लीजिए, लेकिन याद जरूर रखिए, सुनिए जरूर। और आपका गरियाबंद जिले के मैनपुर में। ठीक, इतना याद रखिएगा। 4 अनुविभाग हैं। कैसे? जगदलपुर के तोकापाल, गोरेला पेंड्रा मरवाही में, और सरगुजा जिले के भैयाथान में, और गरियाबंद के मैनपुर जिले में। चलिए इतना इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक अलंकरण पुरस्कार का घोषणा किया है। उस घोषणा किए में नया नाम है, तो उसका नाम क्या है? आप घोषणा का बताइए क्या नाम है। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहादुर कलारीन बाई के नाम से। ठीक, आपको याद रखना है ये बहादुर कलारीन कहाँ है, पूछेगा इसका स्मारक कहाँ, इसका मंदिर। तो इतना याद रखिएगा माइंड में, बालोद जिले में है। ठीक है, बालोद जिले में। आप ये देख सकते हैं, ये कलारीन देवी है, इनकी स्टोरी मैं करेंट में बताया था, अभी जरूरी नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये स्मारक कहाँ है? तो बालोद जिले के चिरारी गांव में। कहाँ है? चिरारी गांव में। यहाँ एक मंदिर भी है इनके नाम से और स्मारक है, देख सकते हैं। और ये है बहादुर कलारीन बाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश की पहली ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ कहाँ किया है। तो आपको बताना है कहाँ किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटन में किया था। याद रखिएगा, इस मौके पर लैब खोला गया था यहाँ, और प्रदेश में इसी के सक्षम 3000 यूनिट के प्रदेश में और पब्लिक हेल्थ यूनिट खोले जाएंगे बोले गए हैं। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी की जयंती पर उनके मूर्ति का अनावरण किस जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया था। ठीक,
यहाँ जो लिखा है मैंने अलग से बताया भूपेश बघेल जी, तो कहाँ पे किए थे? तो ये आंसर हो जाएगा, बताइए ऑप्शन ए जांजगीर चांपा जिले में किए थे। साथ ही साथ याद रखिएगा अभी हाल ही में बहुत सारी मूर्ति का अनावरण किया गया था, जैसे कि आपको याद रखना है स्वर्गीय खूबचंद बघेल, क्या खूबचंद बघेल जी की अष्टमूर्ति का, और साथ ही में स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भी मूर्ति का अनावरण किया गया था। वो कहाँ किया गया था? तो दोनों बालोदा बाजार में किया गया था। ठीक, याद रखिएगा स्वर्गीय बिसाहू दास का कहाँ? तो जांजगीर चांपा, और खूबचंद बघेल जी और इंदिरा गांधी जी का कहाँ? बालोद जिले में। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जूनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नहीं दिख रहा है लेकिन आप याद रखिएगा सी, भावेश सारंग जी। यह 19 से जो खेल हुआ था ना, ये नेशनल वेट लिफ्टिंग, ये 19 से लेके 31 मार्च तक चला था। कहाँ चला था? इंपॉर्टेंट है, तो कहाँ चला था? उड़ीसा में चला था, उड़ीसा में। और साथ ही साथ इन्होंने कांस्य पदक जीता था, भावेश सारंग जी ने। क्या खेल है इनका ना, जो वेट लिफ्टिंग वजन उठाते थे, तो ये 283 केजी वर्ग के वजन उठाए थे, और साथ ही साथ 81 किलोग्राम के वर्ग में खेले थे। इतना आप याद रखिएगा इनके बारे में, इनका बहुत ज़रूरी नहीं है, बस इतना आप मेरी बात को सुनिए, गौर से ध्यान से सुनिए और रिवीजन करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 50वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल वुमेन चैंपियनशिप में भारत के किस भारतीय रेलवे जोन ने दूसरा स्थान हासिल किया है? तो किस भारतीय जोन ने किया है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने। ऑप्शन सी राइट आंसर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? बिलासपुर में जोन। ठीक, और इसकी स्थापना कब हुई है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पूछेगा तो इसकी स्थापना हुई है, याद रखिएगा 20 सितंबर 1998 में। इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस योजना के तहत नशा मुक्ति के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है? तो किस जागरूकता अभियान चलाया गया है, किस योजना के तहत? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत माता वाहिनी योजना के तहत चलाया गया था। आपसे पूछेगा किस विभाग द्वारा चलाया गया था? तो ये समाज कल्याण विभाग द्वारा। मैं लिख देता हूँ, समाज कल्याण विभाग द्वारा। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को केंद्र सरकार ने अति नक्सल प्रभावित जिले से सूची से बाहर कर दिया है? तो किसे किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कोंडागांव जिले को बाहर किया है। तो पहले यह पहला जिला बन गया है, आपको याद रखना है, जिसे केंद्र सरकार ने अति नक्सल प्रभावित जिला से बाहर किया है। साथ ही साथ याद रखिएगा वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने नक्सलवादी जिले हैं? तो कितने हैं? 14। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, जिला पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 छत्तीसगढ़ के किस जिले के पंचायत को हाल ही में प्राप्त हुआ है? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कबीरधाम जिले को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ याद रखिएगा जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा और ग्राम पंचायत केजेदा, ये जो केजेदा है ना, इन दोनों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक, आप ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतना याद रखिएगा, एग्जाम में इससे आने वाले हैं। और याद रखिएगा राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है पूछेगा तो बताइएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय पंचायत दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो आपको बताना है कब से कब तक किया गया था। तो ये 19 से लेके 21 अप्रैल तक किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। कहीं में ऑप्शन नहीं दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप देखिए क्वेश्चन अलग अलग हैं, आप समझ जाइए कब से कब तक नहीं हुआ था। तो 19 से 21 अप्रैल तक 3 दिवसीय महोत्सव उत्सव था। यह रायपुर के कहाँ हुआ था पता है आपको? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। कौन कौन है बताइए, किन्हें? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम मिन्हाजुद्दीन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप ये हैं, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीति आयोग द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा? तो कौन सा स्थान रहा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 20वां स्थान रहा। पहला स्थान पे कौन था? तो पहला स्थान पे
गुजरात था, याद रखिएगा। कौन था? गुजरात, गुजरात था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंद द चादर नामक पुस्तक का अंग्रेजी संस्करण का विमोचन किसने किया है? तो किसने किया है? ऑप्शन सी राइट आंसर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। जो हिंद दी चादर नामक बुक है ना, ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये आपका सिख धर्म से संबंधित, सिख धर्म के कौन से गुरु? तो 90वें गुरु के बारे में है। ठीक है। आप साथ ही साथ पूछेगा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है इस बुक का, हिंद दी चादर नामक बुक का? तो इसका किसने किया है? सिमरनजीत कौर जी ने। किसने? सिमरन, आप आवाज सुन के लिख लीजिएगा, सिमरनजीत कौर जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोरिया जिले के महेंद्रगढ़ में हसदेव नदी तट पर स्थित फॉसिल्स पार्क का नाम परिवर्तन कर क्या किया गया है? तो क्या किया गया है आपको बताइए, सोचिए। मैंने सारे क्वेश्चन अप्रैल माह के डेली करंट अफेयर के डाले हैं। अगर आप हमारे करंट अफेयर की वीडियो देखते होंगे तो आपसे सारे करंट अफेयर बनेंगे। ठीक, बताइए क्या नाम रखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना मेरीन पार्क, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक, देखिए डेली करंट देखना आपको जरूरी है क्योंकि महीना में रिवीजन हो जाता है। टॉप 25 क्वेश्चन है, एग्जाम में आने हैं फिक्स, मैं बोल रहा हूँ आएंगे ही आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हैंड स्टैंड मलखंभ प्रतिस्पर्धा में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी कौन थे? इनके नाम बताना है आपको। कौन थे? तो ये थे राकेश वरदार और राजेश कोराम, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं इन दोनों का इमेज भी है सामने में। इमेज आपके लिए डाला जाता है क्योंकि कहीं भी फोटो, कभी भी किसी भी सिचुएशन में फोटो दिखे तो आपको उसके क्वेश्चन याद रहने चाहिए। आपको याद रखना है ये दोनों कहाँ से हैं? तो नारायणपुर जिले से हैं। ठीक है, नारायणपुर से हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कौन सा नया जिला बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खैरागढ़ छुईखदान गंडई। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का 33वां जिला हो गया टोटल। और साथ ही साथ तहसील भी बनाने का घोषणा किए थे, जो कि साल्वेवार और जाल बांधा को उप तहसील बनाने की घोषणा किए थे। तहसील नहीं, उप तहसील साथ ही साथ किए थे जिस दिन घोषणा किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस केंद्र के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है आपको बताना है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा प्रथम, डी आंसर होगा, ऑप्शन डी, प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और साथ ही याद रखिएगा, भारत में को ना जो कि टीबी से मुक्त करने का कब तक लक्ष्य रखा गया है, एग्जाम में पूछा है तो याद रखिएगा कब तक, 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में 2500 साल पुराना टेराकोटा का कुआं किस जिले में मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रायपुर जिले में मिला है। साथ ही में रायपुर के रीवा गांव में, कहाँ मिला है? तो पूछेगा रीवा गांव में। ये कुआं ना ऐसे करके आकार में एक कुआं है, रिंग टाइप है, वो पुराने समय के कलचुरी काल से भी पूर्व के समय के हैं। और यह किस प्रकार से दिखता है? तो ये रिंग के जैसे दिखता है, पूछेगा तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां है, छत्तीसगढ़ में कब से कब तक जनजातीय साहित्य महोत्सव बनाया गया था? कब से कब तक बनाया गया था जनजातीय महोत्सव? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक बनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है, ऑप्शन में दे देता है इसके उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है। देश भर में पारंपरिक एवं समकालीन साहित्य को परिचित कराना। आप देख सकते हैं फोटो में अलग अलग इमेज हैं इस महोत्सव को बनाने के। चलिए साथ ही में याद रखिएगा, इसमें ना 15 राज्य आए थे, पूछेगा कितने राज्य शामिल हुए थे? तो 15 राज्य शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, मलेरिया के मामले में छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ सकता है। तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 62.5%, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है किसने जारी किया था, तो पूछेगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एटलस इनोवेशन अवार्ड से छत्तीसगढ़ की किस योजना को सम्मानित किया गया था? बताइए किस योजना को सम्मानित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा गोधन न्याय योजना, ऑप्शन सी राइट आंसर। आपको एक डेट याद रखना है, महत्वपूर्ण डेट है ये, जो कि 20 मार्च 2022 है। ठीक है, इस डेट को आप दिमाग में सेट कर लीजिए।
छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से, किस अवार्ड से? स्कॉच गोल्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। अभी कौन से? एटलस इनोवेशन अवार्ड हो गया गोधन न्याय योजना को। अब स्कॉच गोल्ड अवार्ड कब दिया गया था? 20 मार्च 2022 को। और एक डेट याद रखिएगा, गोधन न्याय योजना कब प्रारंभ किया गया था पूछता है, तो वो कब किया गया था? 20 जुलाई 2020। कब? 20 जुलाई 2020। देखिए 20 करके ही कुछ रिलेट करके माइंड में रख लीजिएगा, एग्जाम में याद आ जाएगा तुरंत आपको 20 करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है? किसने बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश्वरी यादव जी ने बनाई है। ये कहाँ से है? छत्तीसगढ़ के किस जिले से हैं? तो राजनांदगांव जिले से हैं। आप इतना याद रखिएगा। जूनियर वर्ग के वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाली प्रदेश की पहली महिला बन गई है ये। और साथ ही साथ अभी एक खेल हुआ था जो कि परसों नरसों उनको इनाम दिया गया है, रजत पदक इन्होंने हासिल किया था उस खेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रदेश में कितने नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जाने के आदेश दिए गए हैं? तो कितने नए आवासीय स्थल? तो 50। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 50 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही में भारत शासन द्वारा 50 नए आदिवासी क्षेत्र में यह सारे खोले जाएंगे, इतना याद रखिएगा। चलिए सेशन के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवीन रेल इंडस्ट्री पार्क बनाने की घोषणा की है, यह किस जिले में की गई थी? आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरोदा, जो कि रायपुर में है। रायपुर में बनाने की घोषणा की है। चलिए इतने आज हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। अब हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन सारे वीडियो में देखे होंगे और प्रैक्टिस किए होंगे। तो हम अब छत्तीसगढ़ के टॉपिक वाइज सोच रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लाने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी हमने छत्तीसगढ़ के नए अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो टॉपिक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा सामान्य जानकारी के ऊपर, जो कि जीएस के रूप में आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, टॉप 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप याद रखिएगा, जितने भी महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाले हैं अभी सब के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, तब कि वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। आप कहीं से क्यों जानेंगे, हमारे वीडियो से सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।